सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत तेजी के साथ चल रही है कि वास्तव में फ्री डिश बहुत जल्दी बंद होने वाला है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, उनमें से वास्तव में सही कारण क्या है, क्या वास्तव में फ्री डिश बंद हो जाएगा, इन सारी चीज़ों में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें समझना चाहिए कि कौन से मेन कारण हैं जिनको लेकर के आदमी उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं कि हमारी जो फ्री डिश बंद होने जा रही है। फ्री डिश एक तरीके की डायरेक्ट टू होम सर्विस होती है जिसके द्वारा हमें फ्री चैनल देखने को मिलते हैं, जो ग्रामीण इलाकों में भी, दूर दराज इलाकों के लोगों को पसंद करता है, देखता है। इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले हमें जानना चाहिए कि जो अमूल परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं इसमें सबसे पहले नई एक टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है जिसे D2M टेक्नोलॉजी कहते हैं। डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस, डायरेक्ट टू होम के बाद में डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस एक रेडियो की जैसे चलने वाली सर्विस है। जिस तरीके से आप रेडियो में एंटीना ओपन करते हैं और चाहे जहां आप बैठ करके आप सुन सकते हैं, उसी तरीके से आप चाहे जहां बैठ करके मोबाइल के द्वारा बिना इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा आप कोई भी चैनल देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरे नंबर में एक एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट लेकर आ रही है। सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस भी अभी बनाई हुई हैं, आप समझ सकते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट क्या है। लेकिन संक्षेप में अगर हम बता दें तो सैटेलाइट इंटरनेट एक ऐसा इंटरनेट है जिसमें आप बिना रुके अधिक स्पीड का इंटरनेट ले सकते हैं, जो अभी तक नहीं हमें देखने को मिलता था। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि जो अभी टावरों पर डिपेंडेंसी है, लेकिन उसमें आप अपने छत पे एक छोटी सी छतरी लगाएंगे, उसके बाद वो जो इंटरनेट है हमारे घर के अंदर आने लगेगा, वो भी काफ़ी तेज़ी के स्पीड में। स्पीड की बात की जाए तो लगभग 50 से लेकर 200 Mbps का कहा जा रहा है। और लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ नहीं हो सकती है लोगों के लिए कि आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमें किसी भी तरीके का चार्ज नहीं देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपकी भूल है। आपको भी इसका मासिक चार्ज और इंस्टॉलेशन यानी लगवाने का चार्ज अलग से देना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें होने की वजह से वास्तव में थोड़ा सा बदलाव तो देखने को मिलेगा इंटरनेट की दुनिया में, मीडिया, इंटरनेट, एंटरटेनमेंट की दुनिया में सारी चीज़ों में परिवर्तन होगा। अब बात करते हैं कि फ्री डिश पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, D2M आने से फ्री डिश पर कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट टू होम जिस तरीके से सुविधा चल रही है वही चैनल अब डायरेक्ट टू मोबाइल पे भी देखने को मिलेंगे। आप सीधे रूप से समझ सकते हैं कि जैसे आप पहले टीवी पे देखते थे, आप मोबाइल पे देखने लगेंगे बहुत सारे लोग, तो उसमें इतना सा अंतर होगा कि आप अभी तक टीवी पे प्रेफर करते थे, अब वो टीवी समझ लीजिए सबके हाथ में होगी, आप कहीं पे भी एंटीना खींचेंगे आप देखने लगेंगे। और इंटरनेट तेज़ी होने के साथ में हाँ, कुछ चीज़ों में आराम होगी, जैसे आपदा में बहुत सारी चीज़ें, युद्ध का भी, जैसे आप पाकिस्तान और भारत का भी समझते हैं, रसिया यूक्रेन का दिख रहा है, तो उसमें काफ़ी मददगार साबित हो सकता है जो इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट है। और उसके सैटेलाइट इंटरनेट उसके जैसे किसी ने कोई मिसाइल छोड़ी, तो मिसाइल छोड़ने के बावजूद भी जो टावर ध्वस्त हो जाते हैं, वहाँ का सिस्टम ध्वस्त हो जाता है, तो उसमें ध्वस्त होने वाले जैसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो तो सैटेलाइट लोअर ऑर्बिट में, पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में फिट है, यानी ज़मीन से लेकर 500 किलोमीटर ऊपर उड़ रही है, तो उसके हिसाब में पूरा कनेक्शन आपको मिल रहा है, तो वहाँ तक कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं जताई जा रही। तो यानी कुल मिला के अभी फ्री डिश पर नहीं कोई फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन हाँ, कुछ परिवर्तन होते हैं तो चीज़ें पीछे छूटती हैं, लेकिन उसमें अभी बहुत समय देखने को बाकी रह रहा है। लेकिन हाँ, अभी भी बहुत सारे दर्शक हैं जो अभी फ्री डिश को देखते हैं, यहाँ तक कि अभी भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर हर देशों में भी, जैसे नेपाल आदि के आसपास पड़ोसी देश के लोग भी फ्री डिश को देखना पसंद करते हैं। फ्री डिश की एक अच्छी चीज़ ये है जो उसमें कोई तरीके का सब्सक्रिप्शन नहीं देना होता, पैसा नहीं देता, फ्री का इंटरनेट है, आप एक बार लगवा लीजिए, 1000 से 1500 के बीच में पैसे देने के बाद ज़िंदगी एंटरटेनमेंट आपको मिलता रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे सोचने वाली बात है, फ्री डिश के नहीं, लेकिन हाँ, डिश पे ज़रूर देखने को मिलेगा, चाहे एयरटेल की डिश हो, चाहे टाटा की डिश हो, या पेड वाली जितनी जिसमें पैसा देना होता है उनका ज़रूर फिगर नीचे की तरफ आ रहा है। वो लगातार लोग उस पे से हट रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जिनको जो देखना होता है वो ऐप्स के ज़रिए मोबाइल इंटरनेट पर ही देख लेते हैं, इंटरनेट पे देख लेते हैं, और वो अब कोई पैसा दे कर के टीवी देखना नहीं पसंद कर रहा है। तो चीज़ें अब उनमें ज़रूर डाउन हो रही हैं, क्योंकि उसका डाउनफॉल आते हुए भी अभी सुनने में आया था कि जो टाटा है एयरटेल को बेच रहा था, लेकिन डील नहीं मंजूर हुई, तो सारी चीज़ें संभव नहीं हो पा रही हैं। लेकिन हाँ, अंदर बात है कि पेड वाली जो डिश चीज़ें हैं उन पे थोड़ा संकट देखने को मिल रहा है। आपके जो भी कमेंट या विचार हो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। देखते रहिएगा और ज़िंदगी रिव्यू। धन्यवाद।